First of all, thank you all the student for watching my video. I am your teacher and today is our first class. Introducing myself, my name is Govind and talking about my education qualification, I am in CA final and I have done my BCom from Delhi University. In my video, I am using both of language, English as well as Hindi, because many of the student belongs to the government school. I was also studying government school, so I am better understand that we are facing problem in understanding in English. So that's why I am using both of language in my video. So मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स. बट फर्स्ट मैं अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा. उसके बाद जब अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा. सो हमारा शेड्यूल क्या है, तो हम अपना शेड्यूल देखते हैं. जो 11th की क्लास होगी अकाउंटिंग की, वो होगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. एंड जो 12th की क्लास होगी वो होगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. ये हमारा शेड्यूल रहेगा. एंड जो संडे होगा उसमें आप जो हम पूरे वीक में पढ़ेंगे उसको आप रिवाइज करेंगे. एंड जो भी आपको डाउट होगा वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9205009735. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं. सो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने फ्री क्लासेस क्यों स्टार्ट करी. मेरा पर्पस कोई अर्निंग करना नहीं है. मेरा पर्पस था कि बहुत सारे स्टूडेंट वो फाइनेंशियली वीक होते हैं एंड इस कोविड के कारण उनकी फैमिली इस एबल नहीं है कि वो पेड क्लासेस ले सके. तो एक कोट है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. सो मैंने भी सोचा कि कुछ मदद कर दी जाए. सो इसीलिए मैंने क्लासेस स्टार्ट करी. और इसमें ऐसा नहीं है कि हम आधी क्लास डाल के आधी छोड़ देंगे या सब्जेक्ट की एक चैप्टर की 2 क्लास 3 क्लास डाल के. हम पूरा होल कोर्स फ्री कराएंगे 11th इंक्लूडिंग 12th. पहले एक अकाउंटिंग क्लास ले लेगी, फिर जब अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगी तो इकोनॉमिक्स की क्लास ले लेगी. एंड उसके बाद फिर अपना स्कोप देखेंगे. सीए में भी सीए की क्लासेस भी होगी. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. हम पहले समझेंगे कैपिटल का मीनिंग. मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी हम कोर्स अपना कर सके. आज पढ़ते हैं. पहला हम पढ़ते हैं कैपिटल का मीनिंग. कैपिटल का मीनिंग क्या होता है. कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, एसेट्स. पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोप्राइटर और पार्टनर पार्टनर क्या होता है. प्रोप्राइटर और पार्टनर. प्रोप्राइटर जब कोई एक पर्सन अपना बिजनेस ओपन करता है तब वो कहलाता है प्रोप्राइटरशिप. प्रोप्राइटरशिप मतलब एक पर्सन का बिजनेस. और पार्टनरशिप क्या है. जब कुछ लोग मिलके एक साथ आगे और बिजनेस करते हैं तो हम उसे कहते हैं पार्टनरशिप. और उसके अंदर जो होते हैं वो पार्टनर होते हैं. तो कैपिटल का मतलब क्या होता है. जब एक प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको अमाउंट की, क्योंकि उसको एसेट्स लानी पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और जहाँ पर वो अपना बिजनेस ओपन करेगा उसका रेंट, बिजनेस खोलेगा उनका रेंट देने के लिए पैसे. तो ये सब कहाँ से आएगा.
तो फर्स्ट जो ओनर होता है, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में उनके पार्टनर, वो कुछ जो बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए कैपिटल लेके आते हैं। सो ये जो कैपिटल होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता है और एसेट्स भी हो सकता है। सो मनी के फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट्स की फॉर्म में हो सकता है। जैसे जब कोई बिजनेस ओपन किया तो कोई पार्टनर कहता है कि मैं मनी लेके आ जाऊंगा, और कोई पार्टनर कहता है हमारी पार्टनरशिप में जब हम अपना ऑफिस बनाएंगे तो हमें लाइक फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक एसी फैन, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एसी फैन थिंग्स में भी कुछ भी चीज़ ला सकता है, एसेट्स भी ला सकता है अपने भी आप में। और ये जो कैपिटल है वो कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड मींस डेबिट साइड आता है। तो अब हम समझते हैं ड्राइंग का मतलब। ड्राइंग मीन्स अमाउंट एंड गुड्स विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर। ये भी दो तरह का हो सकता है, अमाउंट मीन्स कैश और गुड्स मीन्स गुड्स। तो गुड्स की तरह कैसे ले जा सकता है, लाइक किसी पार्टनरशिप फर्म में या प्रोप्राइटर ने कोई नई बिल्डिंग परचेज करी है, उसके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या परचेज करी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की ज़रूरत है और ये भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर ही डील करते हैं। तो क्या करता है प्रोप्राइटर या पार्टनर, सोचता बाहर से खरीदने के बदले अपने बिजनेस से ही लेके जा सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वो बिजनेस से आउट करेगा तो उसको हम ड्राइंग कहेंगे। और कैश में भी हो सकता है यदि उसको नीड हुआ, तो जो भी हम बिजनेस से अमाउंट वो कैश या गुड आउट करते हैं तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। और ये जो ड्राइंग है वो हम जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसके कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट हो जाता है अमाउंट। सो अब समझते हैं एसेट्स का मतलब। एसेट्स मीन्स एनी प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच हैव वैल्यू एंड हैव फ्यूचर बेनिफिट। एसेट्स का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी लीगल राइट्स, कोई भी प्रॉपर्टी लाइक मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी जो बिजनेस के नाम पे होगा, ओन बाय बिजनेस। किसी भी बिजनेस का प्रॉपर्टी जब भी कहेंगे जब उसका लीगल राइट, जो लीगल ओनरशिप है वो बिजनेस के नाम पे हो, तो उसे बिजनेस की प्रॉपर्टी कहते हैं। और विच हैव वैल्यू एंड हैव फ्यूचर बेनिफिट, और उसकी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। और फ्यूचर बेनिफिट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर बेनिफिट का मतलब होगा कि वो फ्यूचर में बेनिफिट दे रहे हैं। मतलब जैसे जो हमने जो मशीन परचेज करी, तो जो हमने मशीन परचेज करी तो वो पार्टनरशिप और बिजनेस का वो एसेट्स है। सो हम उसको जब मशीन को लगाएंगे, उससे प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन होगा और उसको सेल करेंगे तो हमारे बिजनेस में कैश आएगा और अमाउंट आएगा। तो वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है, फ्यूचर में बेनिफिट देगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर पाएगा पैसा। और ये एसेट्स भी सब डिवाइड होता है, सब डिवाइडेड इनटू टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो टचेबल होते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इन सबको हम टच कर सकते हैं। तो वो क्या होगा? टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट टचेबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते। मीन्स लाइक सॉफ्टवेयर, गुडविल, ये होती है इंटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लेस देन 1 ईयर के लिए यूज करता है। ये
इसकी जो लाइफ होती है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होती है। और जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो होती है जिसकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा के लिए हो, उसे नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो गया, ये सारी चीज़ें। और जो एसेट्स होती है वो बैलेंस शीट के अंदर राइट हैंड साइड में आती है, मींस क्रेडिट साइड में आती है। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी। मींस लायबिलिटी होता है लाइक हमने किसी से गुड्स है, हमने गुड्स को किसी से भी परचेज किया, बट हमने उसके अगेंस्ट कैश पे नहीं किया, मीन्स हमने क्रेडिट पे लिया, तो हमारी वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन गई। मीन्स हमें फ्यूचर में उसको पे करना पड़ेगा, तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी बन गई। और लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट साइड आती है, मीन्स डेबिट साइड आती है। ये भी सब डिवाइडेड होता है अकाउंट पेबल, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी का सेम फंडा है एसेट्स की तरह। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो विद इन 1 ईयर में हमें पे करनी होती है, एंड नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो मोर देन 1 ईयर में पे करना होता है। सो ड्यूरिंग जब मैं आपको समझाता हूँ उस टाइम आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अलग से टाइम दूंगा लिखने, तो आप अब लिख सकते हैं। आगे कुछ और टर्म समझते हैं। तो अब हम आगे की टर्म्स को पढ़ते हैं। तो हम समझते हैं अब मीनिंग
एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर एन अमाउंट एन एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट अ पेमेंट विद एदर कैश क्रेडिट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर वो होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो भी अमाउंट पेमेंट करती है उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर दो एक्सपेंडिचर सब डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड करंट एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक्सपेंडिचर करंट पीरियड में होगा बट जो बेनिफिट देगा हमें फ्यूचर पीरियड में। करंट में तो देगा बट फ्यूचर पीरियड में भी हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड करंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? करंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट पीरियड में मिलेगा। एंड लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लाइक परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। एंड करंट एक्सपेंडिचर है जिससे हमने सैलरी करंट एक्सपेंडिचर है। एंड प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस होता है पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस होता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट एडवांस में कर दिया है बट उसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में मिलेगा। लाइक जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, हमें इंश्योरेंस प्रीमियम जो ईयर के, जैसे गाड़ी का प्रीमियम होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, उसे हम गाड़ी के जब ईयर स्टार्ट होता है उसी में स्टार्टिंग में हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है और वो इंश्योरेंस पूरे साल चलता है। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि हमने कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर लिया, मीन्स इनकर्ड कर लिया एक्सपेंडिचर बट उसे पेड नहीं किया। जैसे सैलरी हम कभी भी एडवांस में नहीं देते। फर्स्ट डे ऑफ कोई भी किसी का भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो फर्स्ट डे हम उसको सैलरी नहीं देते हैं, हम उसे बोलते हैं पूरे मंथ काम करो फिर हम पे करेंगे। तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइक सैलरी एंड वेजेस, पहले काम करो बाद में पेमेंट होगी। एंड स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक इट इज़ अ टेंजेबल एसेट्स held by an enterprises for the purpose of sale in ordinary course of business for the purpose of use। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है जो ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ में डील कर रही है, स्टॉक सिर्फ ये क्या है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड मीन्स इसका मतलब एक नहीं है। लाइक जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बटर में डील कर रही है तो बटर उसके लिए स्टॉक हो जाएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जो वो डील कर रही है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है वो गुड्स बन जाएंगे। तो ये डिफर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर वो डील करती है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो स्टॉक हो जाता है। और ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जिनको हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करने का कोई रेलेवेंस नहीं है तो हम उसको शॉर्ट में कर लेते हैं। लाइक WIP होता है जैसे जैसे किसी भी कार का प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक मशीन में डाला और कार निकल के दूसरे में निकल गई, ऐसा नहीं होता। कार के अलग अलग बहुत सारी प्रोसेस होती है कि हर अलग अलग पार्ट्स को लेके आना, प्रोक्योर करना, फिर उसको जोड़ना, फिर उसकी टेस्टिंग करना। तो यदि हमने कार बनानी, हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो कार है बनने में मिनिमम 1 मंथ लग जाता है और मानो 2 मंथ लग जाता है एक कार को बनने में, एज्यूम कर लो। तो और हमारी प्रोडक्शन होता रहा पूरे ईयर, फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रोडक्शन होता रहा। कोई कार हमारी नवंबर के या दिसंबर के स्टार्टिंग में कोई कार हमने स्टार्ट करी बनाने में, तो नहीं सॉरी कोई कार हमने मार्च की फर्स्ट डे को हमने स्टार्ट करी कार बनानी, तो
हमारी कार बनने में मिनिमम 2 मंथ्स लगेंगे, मीन्स मार्च एंड अप्रैल, लाइक एंड ऑफ अप्रैल में ये कार बनेगी। बट हम जो हमारी जो अकाउंटिंग जो एंड होता है ईयर, वो होता है 31st मार्च को। तो यहाँ तो अब कार हम उसको फिनिश गुड्स भी नहीं कह सकते। फिनिश गुड्स तो कहते हैं जिसको जो हमारा पूरा प्रॉपर जो सेल के पर्पज़ के लिए तैयार हो चुकी है, हम उसको फिनिश गुड भी नहीं कह सकते और रॉ मटेरियल भी नहीं कह सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल होता है जिससे हम कार को बनाएंगे। बट कार तो आधी बन चुकी है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। मीन्स उस पर काम बाकी है, फिनिश गुड्स होने में उसमें काम बाकी है, उसे हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब भी हम अपनी कैपिटल एसेट्स परचेज करते हैं तो उसका मैंने बताया था, उसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर बेनिफिट होता है। तो हम जब कैपिटल एसेट्स परचेज करते हैं तो उसकी लाइफ हम एज्यूम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ कितनी होगी, लाइक 10 ईयर 20 ईयर। जैसे हमने कोई भी कैपिटल एसेट्स खरीदा 1 लाख में, तो हम उसकी एज्यूम करते हैं लाइफ, एज्यूम करते हैं कि 10 ईयर, एज्यूम करते हैं 10 ईयर। तो 1 लाख की हमने एसेट्स कर दी और मिनिमम हमने एज्यूम करते हैं 10 ईयर चलेगा। तो हम अब डेप्रिसिएशन कितना हुआ इसका, कि मिनिमम 1 ईयर में हम कितना उसका अमाउंट डेप्रिशिएट करेंगे, मीन्स पीएनएल में चार्ज करेंगे। मीन्स 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 10,000, मतलब मिनिमम 10,000 हम मिनिमम नॉट 10,000 हम हर ईयर उसका डेप्रिशिएट करेंगे, मीन्स पीएनएल में चार्ज करेंगे। जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से चार्ज करेंगे हम 10,000 रुपये। डेप्रिशिएशन ये होता है। बैड डेप्ट जो हो जाता है, कोई भी हम अपनी गुड्स को सेल करते हैं क्रेडिट पे, यदि हम उधार माल बेचते हैं किसी भी पर्सन को अपना गुड्स हम उधार माल बेचते हैं, तो हमारा वो क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। मगर जब वही डेटर ने बोला कि मैं आफ्टर 3 मंथ पेमेंट कर दूंगा, बट वो जब पेमेंट की डेट आई तो वो उसने, या तो जब हम पेमेंट लेने गए तो उसने क्या करा, उसने मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा और हम उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैड डेप्ट कहलाती है। मीन्स अब पैसे उस पर नहीं मिलेंगे उस डेटर से। और डेटर क्या होता है, डेटर होता है जब हम अपना गुड्स किसी भी पर्सन को उधार पे बेच देते हैं, मीन्स क्रेडिट पे बेच देते हैं, तो उसे हम डेटर कहते हैं। एंड आगे बढ़ेंगे। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है जब कोई भी पर्सन अपनी अकाउंट पेबल मीन्स अपनी लाइबिलिटी पे करने के काबिल नहीं बचता। मीन्स जब वो उसके पास उसकी एसेट्स जो है, मीन्स उसकी जो एसेट्स है वो कम हो जाती है, मीन्स एसेट्स कम हो जाती है और लाइबिलिटी हमारी उसकी ज़्यादा हो जाती है, एसेट्स कम हो जाती है, तब वो इंसॉल्वेंट कहला जाता है। ट्रेड रिसीवेबल वही है जब कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पे सामान बेचती है तो उससे ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है। और जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गुड्स को उधार में सामान खरीदती है तो उसका ट्रेड पेबल बन जाता है। एक होता है बुक वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू। अभी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या हुआ, बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बुक्स में रिकॉर्ड होती है, और मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है जो उसकी मार्केट में वैल्यू। जैसे हमें फॉर एग्जांपल लेंगे, जैसे किसी भी बिल्डिंग है, किसी भी बिल्डिंग की बुक वैल्यू हमारा क्या है, हमारी बुक्स में, ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स में क्या लिखा हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख लिखी पड़ी है। मीन्स उसने 1 लाख में परचेज किया था उस एसेट्स को, तो उसने 1 लाख रुपए उस बिल्डिंग की वैल्यू लिख रखी है कि 1 लाख की मैंने ये परचेज करी थी, तो 1 लाख का मेरा एसेट्स है। बट वही मार्केट में यदि हम उस बिल्डिंग को बेचने जाते हैं तो वो बिल्डिंग का जो प्राइस है, जो परचेज करेगा, या मार्केट में जब हम प्राइस पूछने गए उसका कि
कि इस बिल्डिंग का कितनी प्राइस होगी, यदि हम बेचें कितनी होगी। तो उसने बताया मिनिमम आपको 2 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। अब लिख लीजिए। आपने अभी तक तो लिख ही लिया होगा, तो हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे बताना है ये क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। और मैंने प्रोमो वीडियो में देखा लोग वीडियो देख के चले जा रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट में मुझे बताना कि कैसी क्लास लगी। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।